मित्रों, 17 अक्टूबर 87 का पहला दिन मंगलाचरण से प्रारंभ हुआ था और ये सौभाग्य की बात है कि 1937 में उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने किया। ये बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे सबके बीच दद्दा जी की धर्मपत्नी श्रीमती सरयू देवी चिरगांव में हैं। उन्हें इस समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। इस स्वर्ण जयंती पर श्रीमती सरयू देवी को मैंने समारोह में महामंत्री के रूप में आमंत्रित करके उनसे 5 कलशों की पावन मिट्टी को विस्तृत पात्रों में मिलाने का उपक्रम किया। 5वें सुनहरे कलश में पावन मिट्टी को सम्मानपूर्वक रखकर कलशों के मुख को श्वेत वस्त्र से बांध दिया। चारों अन्य कलशों में गंगा जल भर कर रख दिया गया। धन्य हुई कन्नौज की जगन माता, जहाँ 4 हिंदी साहित्य के महान पुरोधाओं के पुण्य माटी एकता के सूत्र में समाहित हुई। ये एकता हिंदी की नई पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक होगी। इसके उपरांत मंगलाचरण समाप्त हो गया। अपरांत 3:30 पर कन्नौज के चर्चित संगीतकारों द्वारा सस्वर वंदे मातरम, स्वदेश गान, जन्मभूमि मेरी है गीत के गायन कार्यक्रम समाप्त होने पर ही स्वर्ण जयंती के मुख्य अतिथि माननीय श्री वीर बहादुर सिंह जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के कर कमलों से कलश पर रखे दीपों को प्रज्वलित कर अधिवेशन का उद्घाटन किया और चारों महापुरुषों के चित्रों का माल्यार्पण का कार्य संपन्न हुआ। मेरे द्वारा पर महामंत्री के रूप में सभी मंचासीनों को माल्यार्पण के बाद स्वागताध्यक्ष डॉक्टर सुबोध मिश्रा का स्वागत भाषण हुआ। समारोह अध्यक्ष डॉक्टर प्रताप नारायण टंडन का उद्बोधन हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह का भाषण प्रारंभ हुआ। थोड़ा सा समय इस वीडियो में मुझे लेना पड़ेगा क्योंकि मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री वीर बहादुर सिंह का भाषण बहुत रोमांचक और सुनने योग्य है। जो उन्होंने हिंदी पर अपना वक्तव्य दिया, आइए हम आप सब लोग मुख्यमंत्री जी का भाषण सुने। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन ने स्वर्ण जयंती अधिवेशन उद्घाटन के लिए मुझको आमंत्रित कर जो गौरव दिया है उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। स्वर्गीय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी द्वारा स्थापित संस्था से जुड़ना मैं अपने लिए सौभाग्य और गौरव की बात मानता हूँ। टंडन जी की तपस्या हिंदी की प्रतिष्ठा के रूप में साकार हुई है। मैं सबसे पहले उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पुण्यतिथि के साथ भी ये समारोह जुड़ा हुआ है और मैं हिंदी को नई चाल में ढालने वाले युग पुरुष भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को भी प्रणाम करता हूँ। इस वर्ष हिंदी की 3 विभूतियाँ हमारे बीच में उठ गईं और हिंदी जगत सूना हो गया। उन दिवंगत विभूतियों में अज्ञेय जी, श्रीमती महादेवी वर्मा और पंडित लक्ष्मी शंकर नारायण मिश्र जी के प्रति मैं श्रद्धापूर्वक अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन ने हिंदी के प्रचार प्रसार का जो कार्य उत्तर प्रदेश में किया, निश्चय ही सराहनीय तथा अनुकरणीय है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। ये केवल विचारों, शिक्षा, राज व्यवहार का माध्यम ही नहीं है, बल्कि वह हमारी आशाओं और आकांक्षाओं तथा राष्ट्रीय भावनाओं से जुड़ी है और हमें यह एक दूसरे के समीप लाती है। जनतंत्र के में एक दूसरे के समीप पहुंचना बहुत ही आवश्यक होता है। हिंदी ही वह सूत्र है जो हम सबको भावनात्मक एकता के बंधन में बांधती है। आगे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हिंदी को जिन विभूतियों ने अपने हृदय से सींचा, पाला है और पल्लवित किया है, पुष्पित किया है, वह सभी लोग प्रायः बड़ी निष्ठा, बड़ी लगन और बड़ी तपस्या वाले लोग हैं। वे हर क्षेत्र, हर वर्ग और हर मजहब में आए थे और सभी ने मिलकर एक विशाल देश की कल्पना करने वाले थे। हिंदी का विकास एक और नाम जो कबीर, मीरा, विद्यापति, तुलसी और जायसी जैसे संत महात्माओं और साधकों ने किया,
तो दूसरी ओर हिंदी के विकास में राजा से रंग तक के स्तर के सभी लोग शरीक हुए, जो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की यात्रा किया करते थे। इस प्रकार हिंदी को तीर्थ यात्रा और जियारत की भाषा भी कहा जा सकता है। हिंदी के विकास में एक और महत्वपूर्ण योगदान उन प्रवासी मजदूरों का है जिन्होंने बेगानी संस्कृति के मध्य हिंदी न केवल रक्षा की बल्कि उस उत्तरोत्तर विकास और प्रसार में भी महत्वपूर्ण योगदान किया। मैं तो यही कहूँगा कि आज हिंदी प्रदेश के दूर दूर तक फैले हुए वह श्रमिक अपने गीतों के उल्लास और आत्मविश्वास का जो वातावरण प्रस्तुत करते हैं वह संपन्न से संपन्न संस्कृति के लिए भी एक ललक की बात है। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी के व्यवहार की सार्थकता सबसे पहले हिंदी प्रदेश के बाहर के उन लोगों को ने पहचानी जो हिंदुस्तान की एकता के लिए एक मजबूत आधार, हिंदुस्तान के जन जन तक पहुँचाने के लिए एक शक्तिशाली भाषा की खोज कर रहे थे। वे अलग अलग बोलियों को और व्यवस्थाओं को जोड़ने के लिए सूत्र खोज रहे थे। वे चाहे धर्म प्रचारक हों, स्वामी दयानंद जी, स्वर्गीय केशव चंद्र जी, स्वर्गीय सिद्धाराम जी फुलौरी जैसे समाज सुधारक रहे हों, चाहे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी जैसे लोकनायक रहे हों, भूदेव मुखर्जी, शारदा शरण मित्तर और शिक्षाविद रहे हों, या बाबू विष्णु राव पराड़कर, माधवराव सप्रे, अमृतलाल चक्रवर्ती, लक्ष्मण नारायण जी जैसे यशस्वी पत्रकार रहे हों, सभी ने हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि को भारत की एकता को सुदृढ़ माना। वे सभी भारतीय अस्मिता के साधक थे और हिंदी उनके लिए साधना की प्रक्रिया थी। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो साधारण से साधारण व्यक्ति से साधारण परिस्थिति से अपने को जोड़ती रही है और देश की संस्कृति की जड़ों में नई ऊर्जा ग्रहण करती रही है। हिंदी केवल भाषा नहीं है, यह एक भारतीयता की पहचान है जिसमें खुलापन है, अपनापन है, सहजता है और ओजस्विता है। ये सभी बातें सम्मिलित हैं। जिस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने चंपारण में स्वाधीनता के संघर्ष का एक नया अध्याय आरंभ किया, उसी दिन से उन्होंने अहिंसा के साथ साथ स्वदेशी और हिंदी को भी संघर्ष के साधन के रूप में अपनाया, जो कांग्रेस को जनता का संगठन और स्वाधीनता को जनता का आंदोलन बनाने में सफल हुए। महात्मा गांधी ने अपनी दिव्य दृष्टि से हमारे देश की शक्ति को पहचाना और वह शक्ति हमारी हिंदी भाषा में ओतप्रोत है। यह हमें दूब की तरह विनम्रता, हिमालय जैसी गरिमा और पृथ्वी जैसा धैर्य तथा सागर जैसी विशालता प्रदान करती है। ये सच्चाई की निर्भीकता देती है और प्रतिरोध का पराक्रम, पर उसके लिए ही यह विगलित करुणा का भाव भी देती है। हिंदी में सोचते समय कोई गांठ नहीं रहती, न कोई संकोच रहता है, न कोई भय रहता है। जो लोग हिंदी को अंग्रेजी के आधार पर ढाल रहे हैं और बात की भाषा बना रहे हैं, वो यह भूले जा रहे हैं कि हिंदी एक स्वतंत्र भाषा है, उसका एक अलग मिजाज है। मैं हिंदी के प्रखर तेजस्वी दीप्तिमान रूप के आगे अपना सर झुकाता हूँ। माननीय श्री वीर बहादुर सिंह जी ने कहा कि कन्नौज जैसे सांस्कृतिक नगर में उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन जिस सांस्कृतिक माहौल में हो रहा है, इसमें हिंदी और साहित्य सम्मेलन की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारी आवश्यकता है कि देश में संकीर्णता का भाव हटे, देश में जो सहज और उदार भाव है वह जगे, खंड के रूप में हमारा देखना बंद हो, अखंड के रूप में हम अपने को देश को पहचानें, हम अपनी सांस्कृतिक विरासत की सही रूप में संभालें, उसकी रक्षा करें और उसको आगे बढ़ाएं। आज की परिस्थिति में हम अपनी संस्कृति का मूल्यांकन कर अपनी शक्ति और अपनी गहराई दोनों को पहचानें। इन सब में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस संदर्भ में इस सम्मेलन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जो देश काल की गति को नहीं पहचानता वह विनष्ट हो जाता है। इसलिए अपने देश काल को सही तरीके से पहचानते हुए देश के हित को सर्वोपरि रखते हुए हमें एक उदार राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना है। हमें हिंदी के अमृत संतानों की वाणी से प्रेरणा लेकर अपनी सोई हुई ऊर्जा का आवाहन करना है। हर तोड़ने की कोशिश का मुकाबला जोड़ने के अदम्य उत्साह के साथ करना है। मीराबाई ने अपने एक पद में कहा है कि मेरा काम जो केवल जोड़ना है, साईं कितना भी तोड़े मुझे नहीं तोड़ना है। हिंदी को आज वह व्रत पुनः लेना होगा कि तोड़ने की लाख कोशिश के बीच जोड़ने का कार्य किया जाए। हिंदी के अगर कवि रहीम ने कहा कि टूटे सजन मनाइए जो टूटे 100 बार, बार बार पुन पोहियत टूटे मुक्ताहार।
मोती का हार 100 बार भी टूटे तो भी उसे पुनः गूंथा जाता है, क्योंकि उसकी शोभा ही हार के रूप में है। वैसे ही है आदमी हर अगर टूट रहा हो तो उसे बार बार मनाकर जोड़ना पड़ता है, और जोड़ना ही चाहिए। यह जोड़ने का काम एक चुनौती है, पर हिंदी का नाम ही चुनौती है। उसे लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और उसने चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक किया। सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करके हिंदी ने एक विशाल आधार तैयार किया है, जहां पर प्रत्येक धर्म और मतांतर के लोग इकट्ठे होकर परस्पर एक दूसरे के साथ मिलजुल रहे हैं। ये जरूरी है कि हिंदी का संस्कार सहज रूप में बचपन से ही जगाया जाए। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन को चाहिए कि जिले जिले, तहसील तहसील और ब्लॉक ब्लॉक में अच्छी हिंदी का संस्कार जगाने के लिए आयोजन करे। भाषा के प्रति गौरव की भावना का जहाँ प्रश्न हो, वहीं भाषा के लिए हर मन में हूक उठनी चाहिए। साहित्य सम्मेलन यदि यह हूक पैदा कर सके तो देश प्रदेश की जनता में हिंदी के प्रति आत्मविश्वास, गौरव की भावना जागृत होगी। इस कार्य में प्रशासन निश्चय ही हर संभव सहयोग देगा। आगे उन्होंने कहा कि हिंदी के सहज विकास के लिए भी आवश्यक है कि विद्यालयों में इसका अध्यापन उद्देश्य परक हो और छात्रों को ऐसी भाषा पढ़ाई जाए जो बोधगम्य और स्वाभाविक हो। स्कूल में किस प्रकार की हिंदी पढ़ाई जा रही है, हिंदी में क्या पढ़ाया जा रहा है, इस पर नज़र रख सकते हैं और इसमें अपेक्षित सुधार लाने के लिए आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आप ये भी देखें कि हिंदी में जो अनुवाद हो रहे हैं वो कितने बोझिल हैं और क्या उनके कारण हिंदी जनता से दूर नहीं हो रही है। उनका सही विकल्प क्या हो सकता है, इस दिशा में हिंदी साहित्य सम्मेलन का भी महत्वपूर्ण दायित्व है। उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन को अपने प्रवासी भाइयों के हिंदी सेवा कार्यों में अपने को जोड़ना चाहिए। हिंदी भाषा दूर देशांतर तक फैले हुए हैं और मन में हिंदी के आगाध प्रेम है। उनकी हिंदी की भूख निवृत्ति के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन को विशेष योजना तैयार करनी चाहिए और उनके साथ संपर्क सूत्र भी स्थापित करना चाहिए। इन प्रवासी भाइयों की चिंता, विशेष रूप से उनकी भाषाई जरूरतों की चिंता हिंदी साहित्य सम्मेलन को करनी चाहिए, चाहे वह भारत के बाहर के हों या भारत के भीतर के हों या बड़े बड़े औद्योगिक नगरों में हों। मुझे विश्वास है कि आपका यह अधिवेशन इन बातों पर विचार करेगा और केवल राज दरबारी हिंदी की चिंता न कर जन जन की हिंदी की चिंता करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंदी के प्रोन्नति के लिए भाषा निधि की स्थापना की। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदी के केवल उच्च कोटि के साहित्य की रचना को बढ़ावा देना है, बल्कि ज्ञान विज्ञान और विपुल भंडार को भी सहज और सबके लिए ग्राह्य भाषा में प्रकाशित करना है। ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है और इसमें हम सभी हिंदी सेवी संस्थाओं सभी और सहयोग अपेक्षित है। उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से हिंदी संस्थान इस दिशा में अग्रसर है, पर यह इतना बड़ा काम है कि इसमें स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग और योगदान भी आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि इसमें हमें पूरा सबका सहयोग मिलेगा। अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी श्री वीर बहादुर सिंह ने कहा कि हिंदी संस्थान हिंदी की महापुरुषों की स्मृतियों को संजोए रखने के उद्देश्य से उनके जन्म स्थान, उनके साधना स्थलों को गरिमामय रूप देने का प्रयास कर रहा है। हम चाहते हैं कि इन महापुरुषों के स्मारक शीघ्र बने और प्रतिमाएं स्थापित हो जाएं। मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन इस दिशा में पूरा सहयोग देगा और वो जनता के हृदय में साहित्य के लिए एक विशिष्ट स्थान बनाने में समर्थ होगा। अंत में एक बार फिर मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित कर हिंदी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मुख्य अतिथि के भाषण उपरांत स्वर्ण जयंती के अवसर पर डॉक्टर अवधेश अवस्थी द्वारा संपादित पत्रिका चंद्रिका का लोकार्पण हुआ। पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी को देने के उपरांत वो पत्रिका सार्वजनिक रूप से सबको वितरित की गई। इसी समय मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी से अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रताप नंद टंडन ने हिंदी भवन के बनाने के लिए धनराशि की मांग की। इस पर माननीय श्रीमती शीला दीक्षित के सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिंदी भवन के निर्माण के लिए 11 लाख की धनराशि देने की घोषणा भी की, जिसमें सभी हिंदी सेवियों को अपार प्रसन्नता की लहर देखने को मिली। यह स्वर्ण जयंती समारोह की उपलब्धि रही।